ओके, समुत्पत्ति 6 अध्याय में से देख रहे हैं। अब परमेश्वर क्या बता रहा है, उसको कौन व्यक्ति मिला? नूह मिला, जो परमेश्वर की नज़र में क्या है? धर्मी है। बाकी पूरी दुनिया उसकी नज़र में करप्ट हो चुकी है। तब परमेश्वर ने निर्णय लिया है कि इस दुनिया को जो करप्ट हो चुकी है ख़त्म कर देना ही अच्छा है। उसका कारण ये है कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो पीढ़ी जो है गड़बड़ साबित होगी, इसलिए परमेश्वर को उसको ख़त्म करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर को एक परिवार मिला जो कि नूह का परिवार था, और नूह को परमेश्वर ने बोला जहाज बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? जहाज। बोला जाता है लगभग कि नूह को जहाज बनाने के लिए 100 साल 120 साल ऐसा कुछ लग गए, लगभग इसके आसपास लग गए। अब परमेश्वर सोच रहा है इतने साल और झेलना पड़ेगा। क्योंकि जब करप्ट हो गई है तब परमेश्वर ने नूह को बोला है ना। और उसके बावजूद परमेश्वर ने जब करप्ट हो गई है, नूह को जब जहाज बनाने के लिए बोला, मान लो उसको 100 साल भी लग गए उदाहरण के तौर पे, तो जैसे इस विचार को करो, परमेश्वर 100 साल तक फिर भी इंतजार कर रहा है कि 100 साल में कोई तो सुधर जाए। अब इस बात पे ध्यान लगाओ। परमेश्वर ने जब नूह को जहाज बनाने के लिए बोला, परमेश्वर चाहता तो स्वर्गदूतों को भेज देता है या फिर परमेश्वर कुछ भी कर देता, और जहाज बनवाने की काबिलियत परमेश्वर के पास थी। वो 100 साल लगने नहीं देता, 100 साल 120 साल जो भी हो, ठीक है। लेकिन एक मुद्दे की बात पकड़ के चलो, 100 साल पकड़ के चलो, 100 साल यदि उसने लगा है, उसका कारण क्या है? क्यों परमेश्वर वेट कर रहा है? ताकि इंतजार करे, शायद कोई तो आ जाएगा, शायद इनमें से कोई तो आ जाएगा। लेकिन देख रहा है 100 साल में कोई नहीं आया है, सिर्फ नूह और उसका परिवार। आज भी हुई है। आज जब नूह का परिवार, जब बाइबल बताती है जब नूह बना रहा था तब वो लोगों को प्रचार भी कर रहा था, भैया दुनिया खत्म होने वाली है। 2012 में लोगों ने जब बोला तो लोगों ने विश्वास कर लिया। हाँ, दुनिया खत्म होने के चांसेस है भाई, पाप का तो चरम पे पहुंच गया, अभी खत्म हो सकता है। उस समय में जब लोग वो नूह प्रचार कर रहा है, वो बड़ा दिमाग खराब हो गया तेरा, बारिश आएगी ऊपर से, जिंदगी में नहीं देखी कभी हमने बारिश। ओस गिरती थी उस समय, ओस गिरती थी और ओस से खेती हो जाती थी। उस समय में बारिश नहीं आती थी, उस समय में बारिश नहीं थी। इन्होंने कभी जिंदगी में बारिश नहीं देखी है, कभी पीढ़ी से सुना नहीं है। इसलिए जब वो बोल रहा है बारिश आएगी और पूरा जो है बारिश से पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, बोला पागल हो गया तू, आज तक तो आया नहीं है, बकवास कर रहा। अब जैसे कि वाइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन बनाने की बात कर रहे तो लोग बोल रहे थे पागल हो गया, कभी ऐसा हवा में उड़ा जा सकता है क्या, कुछ भी बकवास कर रहा है। आज एरोप्लेन नॉर्मल बात लगती है, लेकिन उस समय के लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो विचार में ही नहीं आया ना। जिन्होंने सोचा तो उसको पागल ही बोलेंगे। समझ में आ रहा? उसी तरीके से जब नूह लोगों को प्रचार कर रहा था, वो बोल रहा था तू जा तू अपना काम कर, हमको मत बता। वो बेचारा प्रचार भी कर रहा है, जहाज भी बना रहा है, अपने परिवार को भी लेकर के चल रहा है। ध्यान से समझो, प्रचार भी कर रहा है, जहाज भी बना रहा है, और तीसरी बात काम भी कर रहा है। क्या क्या कर रहा है? प्रचार भी कर रहा है, जहाज भी बना रहा है, परिवार की जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। आज हम कर पाते प्रचार भी बन रहा है, प्रचार भी हो रहा है, जहाज भी बन रहा है, और परिवार भी संभाल रहा है। आज हमारे लिए कितना कठिन लगता है, उसके समय में तो उसके लिए भी कठिन था। 100 साल 100 साल में तो हमारी ज़िंदगी कट जाए 100 साल में तो हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति वो 100 साल में क्या कर रहा है? प्रचार भी कर रहा है, लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहा है, भैया सुधर जाओ। दूसरा, अपने परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा है, और तीसरा जहाज भी बना रहा है। इसलिए उसको इतने साल लग गए, नहीं तो इतने साल नहीं लगते उसको जहाज बनाने के लिए। क्या आप समझ पा रहे हो? मैं आपको जस्ट सिंपली इतना समझाना चाह रहा हूँ कि ध्यान दो वो समय कितना कठिन था नूह के हिसाब से।
लेकिन उसके बावजूद वो अपने परमेश्वर में वफादारी का जीवन जीता रहा है। कितना कठिन रहा उसके लिए। परमेश्वर ने थोड़ी नहीं बोला जाकर के प्रचार करना है, परमेश्वर ने थोड़ी बोला जाकर के उन लोगों को बचाना है, परमेश्वर ने थोड़ी बोला जाकर के उनको मेरे बारे में बताना है। हो सकता है कोई सुधर जाए, कोई संभल जाए, कोई आज ऐसा लिखा है, नहीं लिखा है। लेकिन बाइबल बताती है उसका मन जो है ना वो नहीं मानता था। उसका मन जो है वो बोलता था नहीं यार, मैं जाऊंगा इस दुनिया को जो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, इसको परमेश्वर के बारे में जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आने वाले समय में पूरी दुनिया को ख़त्म करने वाला है। यदि इन करोड़ों में से एक व्यक्ति भी सुधर जाएगा तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और वो इस वजह से 100 साल तक जाता रहा, प्रचार करता रहा, बोलता रहा, गला फाड़ता रहा, लेकिन किसी की कान में फर्क नहीं पड़ा। सब बोले पागल है तू। क्या आप समझ रहे हो? लेकिन फिर भी वो और उसका परिवार वो पागलपंती वाला काम करते रहे। 100 साल 120 साल तक ये जहाज बनाते रहे, मेहनत करते रहे। उसके बाद बाइबल बताती है कि परमेश्वर जब जहाज बन गया, क्या हो गया? जहाज बन गया। तब आप वहां पे देखोगे कि नूह जो है उसने जानवरों को लेकर के नहीं आया जहाज के अंदर। परमेश्वर दुनिया खत्म करने वाला था ना, दुनिया के गुनाहों की वजह से, उनके अधर्मों की वजह से। अब नूह को जब परमेश्वर ने बोला जानवरों के लिए भी भैया पाला वाला जो है इकट्ठा कर लेना, क्योंकि जानवर भी आएंगे, तो जानवरों को तो प्रभु पाला तो इकट्ठा कर लूंगा, उनका खाना पीने को तो इकट्ठा कर लूंगा, जानवर कहाँ से इकट्ठा करूंगा? प्रभु जिराफ को पकड़ के कैसे लेकर के आऊं? प्रभु शेर को पकड़ के कैसे लाऊं? चीते को कैसे पकड़ूं? भालू को कैसे पकड़ूंगा? प्रभु बंदर को कैसे पकड़ूं? चलते रहते। प्रभु कुत्ते को पकड़ने जाऊंगा, काट लिया तो प्रभु बाकी पक्षियों को जो उड़ते रहते हैं इनको कहां से लेकर के आऊंगा? प्रभु क्या बात कर रहा है तू? परमेश्वर बोला तू तो बस खाने का बंदोबस्त कर ले। अब वो बेचारा खाने के बंदोबस्त में भी लगा हुआ है। अब उसको खुद की जो जनरेशन है उसके लिए भी खाना बंदोबस्त करना है, और जितने सारे जानवर है जानवरों के लिए भी बंदोबस्त करना है। वो बंदोबस्त में लगा हुआ है। और जब उसने बंदोबस्त कर लिया, वो परमेश्वर को पूछ रहा है प्रभु बंदोबस्त कर लिया, जानवर कैसे आएंगे? वो बोले तू टेंशन छोड़ दे। परमेश्वर ने जानवरों को बोला चल करके अपने आप से आ गए। कैसा? जानवर चल करके अपने आप से आ गए, जहाज के अंदर अपने आप से चले गए। और नूह ने बोला शेर तू इधर जाना है, बंदर को बोला तू वहां पे बैठना है, जिराफ को बोला वो तेरे लिए वो कोठरी है ना, गधे को बोला तेरी ये कोठरी है, कुत्ते को बोला तेरी ये कोठरी है, सांप को बोला तुम लोग इधर ही कोने में कहीं पकड़ लेना जगह। वो कभी जिंदगियों में उनसे डरा करता था, भागा करता था, आज वो उनको बोल रहे तू यहाँ तू वहां तू ऐसा तू ऐसा। कभी कभार जो है उनका पेट नहीं भरता होगा, मान लो उदाहरण के तौर पे, और वो दूसरे का भोजन खाने जाते हो, ये उठ करके एक रपेट मारता है चलो धर। कभी शेर को देख के डरा करता था, अभी शेर को थप्पड़ मार के भगा रहे, भगे उधर साइड हो जा, तेरा भोजन आ जाएगा बाद में। सोचने वाली बात है। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने वैसे ही आपको चुना। जैसे उसने करोड़ों लोगों के बीच में एक व्यक्ति को देखा जो धर्मी था, लेकिन आप नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उन करोड़ों में से, अरबों में से जो आज दुनिया में हैं, उनमें से आपको चुना और आपको चुन करके अपने पास में बुलाया ताकि आप उस काम को कर सको। आप भी तो करप्ट थे, आप भी तो गुनाहों में थे, आपने भी तो कुछ अच्छे काम नहीं किए थे, आपने भी तो कुछ भलाई की जिंदगी नहीं जी थी, आप भी तो अपनी ज़िंदगी में ही, अपने ही मौज में, अपने ही कामों में, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने आपको चुना, उसके बावजूद परमेश्वर ने आपको मौका दिया, उसके बावजूद परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया और बोला तेरे को नूह बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ताकि तू बहुतों के बचने का कारण हो सके। तेरे को क्या बनाऊंगा? नूह बनाऊंगा। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में नूह को देखा। आप थे नहीं, आप नूह नहीं थे। बाइबल बताती है नूह परमेश्वर की नजर में खरा था, है ना। यदि आप पढ़ोगे, यदि आप 9 वचन पढ़ोगे, वहां पे लिखा है नूह की वंशावली यह है कि नूह
धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। वो धर्मी था, आप नहीं थे, मैं भी नहीं था। वो अपने लोगों के बीच में खरा व्यक्ति था, आप और मैं नहीं थे। फिर वो आगे बताता है, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। वो परमेश्वर की बात को मानकर परमेश्वर की बात को जिया करने वाला एक व्यक्ति था। आप और मैं नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उसने आपको मेरे को मौका दिया। उसके बावजूद ये बता रहा है कि परमेश्वर देखो कितना मौका देता है। आपकी अनाज्ञाकारिता होने के बावजूद आपको मौका देता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर का नेचर है, मौका देने वाला परमेश्वर। आपको बार बार क्या देने वाला? मौका देने वाला परमेश्वर। आपकी जिंदगी में कितने बार दिए ना, है ना? वैसे ही यहाँ पे मैं आपको दो जिंदगियों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक वो जिंदगी जो अनाज्ञाकारिता की वो लोग जी रहे थे, एक वो जिंदगी जो नूह आज्ञाकारिता की अधीनता में जी रहा था। अनाज्ञाकारिता की जिंदगी में पूरी तरीके से निराशाएं हैं, पूरी तरीके से जिंदगी में हताशाएं हैं। अनाज्ञाकारिता की जिंदगी में पूरी तरीके से बस दुख है, तकलीफ है और कुछ भी नहीं है। अनाज्ञाकारिता में आपके पास कोई आशा नहीं है। अनाज्ञाकारिता में बस आपकी मर्जी और आपकी जिंदगी है। अनाज्ञाकारिता में सिर्फ आपके विचारों के प्रति आपकी जिंदगी जीना है, जो कि उस दुनिया ने चुनी थी जो नूह के खिलाफ जी रही थी। पहले उन लोगों के बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। ऐसे दुनिया में बहुत से अनाज्ञाकारी लोग हैं जो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानते, जो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं समझते, जो परमेश्वर को परमेश्वर मान करके परमेश्वर के पीछे अपनी जिंदगी जीना पसंद नहीं करते। क्या आप समझ रहे हो? ऐसे कुछ लोगों के उदाहरण आज मैं आपको देना चाहता हूँ दुनिया में से। दुनिया में एक व्यक्ति था, टाइटैनिक मूवी देखी किसी ने? देखी? सुने है ना? चलो सुने तो हो, बाकी हो। टाइटैनिक है ना, मैंने भी देखी मेरे समय में मसीह में आने से पहले। तो आपको पता है टाइटैनिक का जो डिजाइन बनाने वाला व्यक्ति था उसका नाम था थॉमस एंड्रयू। थोमा हमारे आया था ना भारत के अंदर प्रभु का सुसमाचार लेके। इसके माँ बाप ने बड़े अच्छे से इसका नाम थॉमस रखा था, थोमा। लेकिन पता है इसके शब्द क्या थे? थोमा। और जो दूसरा व्यक्ति था जे ब्रूस, जो उस जहाज का बनाने वाला था। थॉमस जो था उसने डिजाइन बनाया था, जैसे एक आर्किटेक्ट डिजाइन बनाता ना घर का, कि यहाँ पे लेटरिन होगा, यहाँ पे आपका रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे हॉल होगा, यहाँ पे आपका बेड लगेगा, यहाँ पे इस तरीके से वो डिजाइन बनाने वाला उसने जहाज का डिजाइन बनाया। लेकिन जो जहाज का निर्माता था, निर्माता मतलब समझते हैं, वो खड़ा करने वाला, बनाने वाला, इन्होंने क्या बोला था? यदि परमेश्वर भी चाहे तो टाइटैनिक जहाज को डुबा नहीं पाएगा। ये स्टेटमेंट था उनका। जिस तरीके से नूह के समय में, जिस तरीके से नूह के समय में वो लोग बोल रहे थे ना, कोई परमेश्वर नहीं, कोई नहीं कर सकता ऐसा वैसा, इस तरीके से इसका स्टेटमेंट था। क्या स्टेटमेंट था? यदि परमेश्वर भी चाहे इस जहाज को डुबा नहीं सकता। आपको उसका इतिहास पता है? पहले दिन तो नहीं डूबा, लेकिन जाते जाते पता नहीं कितने समय के बाद, जाते जाते न जाने कितने समय के बाद बीच में एक आइस का एक पहाड़ से वो जहाज टकरा गया और बीच में से दो भाग हो गया, और जितने भी लोग उसके अंदर थे बहुत सारे लोग मर गए। उस जहाज का कप्तान भी मर गया। क्या आप समझ रहे हो? yes. ये लोग कौन थे? मसीह को मानने वाले लोग थे, और वो खुद बोल रहे हैं कि परमेश्वर भी चाहे तो जहाज को डुबा नहीं सकता। वो अहंकार आ गया था, वो घमंड बोलते हैं ना क्या समझ? वो जहाज डूब गया। yes. ऐसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी डूब जाती है। yes. और भी कुछ लोगों के बारे में बताना चाहूँ। एक लेडीज जिसका नाम मर्लिन मुनरो, एक बहुत ही उस समय में फेमस सेलिब्रिटी थी।
उस बंदी के पास एक खुदा का खादिम गया जिसका नाम बिली ग्राम था। अभी कुछ समय पहले प्रभु में सो गए, वो बहुत बड़ा प्रभु का प्रचारक, बहुत बड़ा। और उस बंदी को जाकर के बोलता है कि अपने जीवन में शांति के लिए परमेश्वर की तलाश आपको करना चाहिए। क्या बोला उन्होंने? शांति के लिए परमेश्वर की तलाश करनी चाहिए। आपकी जिंदगी में आपको शांति के लिए, तसल्ली के लिए, आनंद के लिए आपको परमेश्वर की तलाश करना चाहिए। परंतु वो बंदी जो है उससे कहती है, मुझे आपके यीशु की जरूरत नहीं है। क्या कहा उस बंदी ने? यीशु की मुझे आपके यीशु की जरूरत नहीं है। आपको पता है, एक सप्ताह कुछ सप्ताह के बाद वो बंदी अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। अपने अपार्टमेंट में मृत मिली है। क्या आप समझ रहे हो? लोग जो परमेश्वर की खिलाफत में हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर उनको खत्म किया है, मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रहा हूँ। इसका उद्देश्य भी मैं आपको बताऊंगा आगे, और भी कुछ लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। तीसरा व्यक्ति जॉन लेनन। इसका एक फेमस बैंड था, बहुत फेमस था। बैंड आपने देखे होंगे ना, ऑर्केस्ट्रा होता है वहां पे, बैंड चलते हैं पूरा ना। ब्याह शादी में बैंड नहीं आता, वाला बैंड नहीं, वो अलग बैंड है। उनका पूरा म्यूजिक सिस्टम रहता है, म्यूजिक सिस्टम के पूरे लोग रहते हैं, उनके पूरा सिंगिंग वाला बंदे रहते हैं। ये सिंगर था और इनका पूरा बैंड था। और ये बड़े बड़े जाकर के प्रोग्राम किया करते थे, और हजारों लाखों के बीच में इनका बैंड प्रोग्राम किया करता था, है ना। ये एक फेमस बंदा था। और इन्होंने क्या बोला था, एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बोला था कि दुनिया में मसीहत जो है वो खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। इस वक्त में हम मसीह से ज्यादा फेमस है। क्या बोला था? इस वक्त में हम यीशु मसीह से ज्यादा फेमस है। इंटरव्यू में इन्होंने इस बात को कहा। और आपको पता है, जस्ट उस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद इसी बंदे का एक फैन आकर के इस बंदे को मार दिया। इसी इंटरव्यू के बाद जब ये बंदा इंटरव्यू खत्म करके आया, कोई आया और इसी का फैन था, इसका फॉलोवर था, इसको मार दिया। खत्म, कहानी फिनिश। क्या आप समझ रहे हो? मैं आपको जस्ट इतना बताना चाहता हूं, जो लोग अपने आप में बहुत 30 मार खा अपने आप को समझते थे, आज उनका नामो निशान खत्म है। और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, और भी सुनाना चाहता हूँ। और जिनकी कहानियां मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये फेमस लोग हैं। अरे गहरे न तो खैरे के नहीं बता रहा हूँ। आप चाहो तो इनका नाम लिख लो और बाद में यूट्यूब पे सर्च कर लेना। चौथे व्यक्ति का नाम बॉन स्कॉट है ना। इसने एक गाना गाया था, हाईवे टू हेल करके एक इनका एक गाना था। और इस गाने के बोल थे, इन्होंने कहा था कि हे शैतान, रॉकिंग बैंड में बजाते हुए मैं हे शैतान, रॉकिंग बैंड में बजाते हुए आपने मेरा हक अदा किया है। आपको पता है, इस गाना जैसी दुनिया में वो हुआ, क्या बोलते हैं, रिलीज हुआ। रिलीज होने के कुछ समय के बाद ही वो बंदे की मृत्यु हो गई। उसने शैतान को गाना शैतान को डेडिकेट डेडिकेटेड किया था। रॉकिंग बैंड में बजाते हुए तूने हक अदा किया है। जब ये सेंटेंस उसने बोला, मतलब उसने वो पूरा का पूरा डेलिकेट शैतान को कर दिया। और जो शैतान को डेलिकेट करने के बाद कुछ समय के बाद वो बंदा मर गया। पांचवें बंदे का नाम, उस बंदे का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो एक ब्राजीलियन था और ब्राजील का एक सिंगर था, बहुत बढ़िया सिंगर था। वो बता है, एक दिन बैठा था कहीं पे और बैठ करके वो सिगरेट पीने का उसको आदत था। क्या करने का? सोने का नहीं है, सिगरेट पीने का आदत था। तो वो सिगरेट की कश्त लगाते हुए उसने क्या किया, धुआं छोड़ा। और क्या कहा? धुआं छोड़ करके उसने कहा, हे परमेश्वर, ये आपके लिए है। उस कष्ट को छोड़ते हुए क्या बोलता है? परमेश्वर, ये आपके लिए है।
पता है उसकी फेफड़े में कैंसर होने से मर गया वो बंदा। इन सेंटेंसेस के बाद उनकी जिंदगियों में ये घटनाएं घटी है। छठवां बंदा स्टीफन हॉकिंस को कोई जानता है? यहाँ पे एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट था, कोई जानता? नाम सुना? अभी कुछ समय पहले ही इस बंदे की मौत हुई है, स्टीफन हॉकिंस। ये इनकी एक बुक है द ग्रैंड डिजाइन करके। उस बुक के अंदर इन्होंने कहा है कि जो ये आकाश मंडल है ना, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है उसके लिए किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स शून्य से अपने आप को खुद बना सकता है, इसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं है, परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है, ये अपने आप बन गया है, इसमें परमेश्वर का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, परमेश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो ये बोलता, वो परमेश्वर को एक काल्पनिक चरित्र करके समझता था बंदा। आपको पता है वो बंदा जवानी से ही व्हील चेयर पे था, जवानी से ही व्हील चेयर पे वो बंदा अपनी जिंदगी काट दिया। इतना बड़ा साइंटिस्ट था, अपना इलाज तक नहीं करा पाया क्योंकि उसका इलाज पूरी दुनिया में ही नहीं था। जवानी से लेकर उसका बुढ़ापा तो पूरा देखा ही नहीं, वो बंदा अपनी जिंदगी व्हील चेयर पे ही खत्म हो गया। उसके जितने भी साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, व्हील चेयर के ऊपर रहे, कभी ठीक नहीं हो पाया। रिसर्च करता है, किया ना उसने, व्हील चेयर पे ही किए। इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद वो अपना इलाज नहीं करा पाया पूरी दुनिया में। बताने का मतलब परमेश्वर से पंगा लेकर के आप सही नहीं रह पाओगे। एक लास्ट व्यक्ति टैनक्रीडो नवेश, ये वो व्यक्ति था जिसने चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति के लिए। क्या था? चुनाव लड़ा। और जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव अभियान के तहत इन्होंने क्या कहा था कि यदि मेरी पार्टी में से मुझे 5 लाख वोट मिल जाए तो परमेश्वर भी मुझे सत्ता से हटा नहीं सकता। क्या बोला? यदि मेरी पार्टी से मुझे 5 लाख वोट मिल जाएंगे तो परमेश्वर भी चाहे तो मुझे सत्ता से हटा नहीं सकता। आपको पता है वो जीत गया, वो जीत गया, 5 लाख वोट मिल गए उसको, वो जीत गया। लेकिन ओथ होने से पहले, ओथ समझते हैं वो जो प्रतिष्ठा लेते हैं ना, शपथ लेने से पहले ही मर गया। जीत भी गया, क्या बोल रहा था? यदि मेरे को वोट मिल जाएंगे तो परमेश्वर भी चाहे तो मेरे को सत्ता से नहीं हटा पाएगा। तेरे को वोट भी मिल गए और तो सत्ता से भी हट गया, खत्म। ओके, छोड़ो उन सारी चीजों। मैं आपको जस्ट इतना बताना चाह रहा हूँ, नूह के समय में नूह के विरुद्ध जो पीढ़ी थी वो भी कुछ इस तरीके की ही थी। नूह के अलग जो पीढ़ी थी ये उसके बारे में, वो क्या था? परमेश्वर को जान करके भी परमेश्वर को जानना नहीं चाहते थे। परमेश्वर की सच्चाई को नूह प्रचार किया लेकिन मानना नहीं चाहते थे। परमेश्वर की बातों पे यकीन नहीं करना चाहते थे। परमेश्वर को अपना जीवन देना नहीं चाहते थे। परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करना नहीं चाहते थे। परमेश्वर के लिए ज़िंदगी जीना नहीं चाहते थे। अपनी मनमर्जी करना चाहते थे। अपने अनुसार जो भाया वो करना चाहते थे। ये भी वही थे जिन्हों के नाम गिना है। खत्म, कुछ नहीं बचा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जब आप पे नजर लगाया है, आप इनकी तरह क्यों होना है? परमेश्वर ने जब आपको चुना है, आप इनकी तरह कैसे बन सकते हो? परमेश्वर ने जब आपको अपने पास में बुलाया है, आप उन दूसरी लोगों की तरह जो परमेश्वर को नहीं मानते अपनी जिंदगी कैसे जी सकते हो?
आप अपनी सोच को, आप अपनी मर्जी को, आप अपने विचार शैली को आप कैसे पूरा कर सकते हो? ये तो अन्य जातियों के लिए, जो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानती, परमेश्वर को परमेश्वर नहीं जानती, जो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड नहीं है। परमेश्वर ने नूह की तरह आपको चुना, और जब उसने आपको चुना उसने आप पर विश्वास किया, उसने आपको अपने पास में बुलाया। पता है कैसे बुलाया? एक वचन निकालना, भजन संहिता 14 का 2 पढ़ना एक बार। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य को दृष्टि की ओर देखा कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर खोजी है या नहीं। ओके, ध्यान से सुनो। अभी क्या कह रहा है? परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि करी कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। कोई बुद्धिमान, बुद्धिमान के बारे में बात कर रहा है। क्या कोई बुद्धिमान है क्या जो परमेश्वर का खोजी हो? कोई नहीं मिलता है उसको। जिसको चुनता है वो भी तो बुद्धिमान बनकर के जी नहीं रहे, है ना? जो बुद्धिमान नहीं है उनके बीच में खोज कर रहा है कि यह कोई है क्या जो मुझे ढूंढ रहा होगा इस दुनिया में। दुनिया में कोई परमेश्वर का खोज करने वाला नहीं है। दुनिया में किसी को परमेश्वर नहीं चाहिए। समझ में आ रहा? दुनिया में किसी को परमेश्वर नहीं चाहिए। दुनिया में किसी को परमेश्वर की पड़ी ही नहीं है। दुनिया को किसी को परमेश्वर से मतलब है ही नहीं है। दुनिया को परमेश्वर चाहिए ही नहीं है। उनको तो बस अपनी मर्जी पूरी करनी है। समझ में आ रहा? बड़ा अच्छा वचन कहता है, फिर से पढ़ूंगा। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पे दृष्टि करी कि देखी कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर ने वहां से नजर लगाई, नूह को चुना, नूह के परिवार को चुना। लेकिन आज नूह का परिवार भी तो ऐसे ही घूम रहा है। नूह का परिवार भी तो ऐसे ही जी रहा है। नूह का परिवार भी तो ऐसे ही भटक रहा है। उसको पता ही नहीं है मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। उसको पता ही नहीं है मुझे जाना कहाँ है। उसको पता ही नहीं है मैं क्यों परमेश्वर के पीछे हूँ। उसको पता ही नहीं है मुझे परमेश्वर में जीना कैसे। उसको पता ही नहीं है मुझे परमेश्वर में रहना कैसे है। सही बोल रहा हूँ? यदि मैं आपसे पूछूं, आप परमेश्वर में आए आज हो, आप प्रभु के पीछे अपनी जिंदगी जी रहे हो, किस बुलाहट के तहत आप बुलाए गए हो? क्या आपको आपके बारे में मालूम है? किस योजना के तहत परमेश्वर ने आपको बुलाया है? क्या आपको मालूम है? क्या बोल रहा हूं मैं? परमेश्वर ने जब अपने नूह को चुना, क्या आज जो ये नूह की पीढ़ी यहाँ पर बैठी है, परमेश्वर के प्रति आपको पता है परमेश्वर ने आपको चुना क्यों है? परमेश्वर ने आपको बुलाया क्यों है? परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया क्यों है? मालूम है? आप प्रार्थना करते हो, क्यों करते हो? आप बाइबल पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? आप संडे को संगति में आते हो, क्यों आते हो? क्या आपको मालूम है? अब सिंपल सा सवाल, सब कम से कम 4 साल वाले यहाँ पे है, बस ये 2-3 ही है 4 महीने वाले। आंटी जी तो हमारी अभी आई है। 4 साल वालों से मेरा सवाल है, 5 साल वालों से, 2 साल वालों से भी मेरा सवाल है। 4 साल में आपको नहीं पता परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? पता है? परमेश्वर ने सबके लिए एक बुलाहट नहीं रखा है। समझ में आ रहा? परमेश्वर ने बुलाहट रखी है और सबके लिए बुलाहट रखी है। आपकी बुलाहट आपको पता होना चाहिए। मेरी बुलाहट ये है कि मुझे कलीसिया चलाना है और मुझे कलीसिया का नेतृत्व करना है। एक कलीसिया का पासवान होने के लिए मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया। ये मेरी बुलाहट है।
तुम्हारी बुलाहट क्या है? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बुलाहट क्या है। हाँ? हम 4 साल हो गए, हमको तो यही नहीं पता हमारी बुलाहट क्या है। अभी 4 महीने वालों को तो नहीं बोलते हैं, थोड़ा इनको भी पुराना हो तो फिर इनकी भी क्लास लगाएं। 4 साल 5 साल वालों को तो पता ही नहीं है हमारी बुलाहट। 4-5 साल वालों को तो ढंग से प्रार्थना भी नहीं आ रही है ना आंटी जी। प्रार्थना ही नहीं आ रही है, उनको बुलाहट की बात क्या जाए, पहले प्रार्थना तो सीख लो। कहाँ जा रही है परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई नूह की पीढ़ी? हाँ, किस वे में जा रही है उसको ही नहीं पता मैं जा कर रहा हूं। बस उसको ये पता है मेरे को यीशु के पीछे जाना है। अरे तेरे को यीशु के पीछे जाना क्यों है, पहले ये तो बता। चलना क्यों है तुझे? किस कार्य के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है? किस मकसद के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है? क्या उद्देश्य है तेरे जिंदगी के लिए तेरे परमेश्वर का? सबका एक ही उद्देश्य थोड़ी नहीं हो सकता है। यदि दुनिया में परमेश्वर सिर्फ पासवान लोगों को ही बना दे, जैसा मैं हूं, कलीसिया खड़ा करने वाला, यदि सिर्फ उसको ही बना दे तो भविष्यवाणी कौन करेगा? यदि सारे भविष्यवक्ता ही बना देगा तो परमेश्वर प्रेरित किसको बनाएगा? यदि सारे प्रेरित ही बन जाएंगे तो शिक्षा देने वाला शिक्षक कौन बनेगा? यदि सारे शिक्षक ही बन जाएंगे तो सुसमाचार प्रचार करने वाला कौन बनेगा? अरे बहुत सारी बुलाहट है रे बाबा। तुमको किस लिए चुना परमेश्वर ने? तुमको किस लिए चुना? तुमको पता होना चाहिए। मेरे को मेरी बुलाहट पता है, नूह के लोगों को ही नहीं पता है मेरी बुलाहट क्या है। परमेश्वर ने जब आपको बुलाया, आपको पता होना चाहिए। क्या आप समझ रहे हो? नूह को जब परमेश्वर ने बुलाया, नूह को पता था कि मुझे दुनिया को बचाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, और उसके लिए वो जी तोड़ करके मेहनत करते रहा। तुम्हें तुम्हारी बुलाहट ही नहीं पता है, तुम क्या मेहनत करोगे बताओ? हमको हमारी बुलाहट ही नहीं पता होगी तो हम अपनी बुलाहट के लिए प्रार्थना कैसे करेंगे? और यदि प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप अपने मकसद को कैसे पहुंचोगे? ऐसे जी रहे। जिस तरीके से दुनिया बस आंधाधुन वो किस तरह भागी जा रही उसको नहीं पता, उसी तरफ हम भी आंधाधुन भागे जा रहे हैं। बहुत समय पहले मैंने एक मूवी देखी थी। एक बंदा जो है वो अमेज़न के जंगल में खो जाता है। अमेज़न जंगल पता है किसी को? इतना बड़ा जंगल कि उसका शुरुआत पता है, अंत नहीं पता। इतना बड़ा जंगल, अमेज़न के जंगल में वो व्यक्ति खो जाता है। कुछ लोगों के साथ में गया था। जब वो खो गया तो वो व्यक्ति अपनी राह को ढूंढने के लिए जंगल घूमता रहा। एक समय ऐसा आ गया कि उसको जंगल के अंदर एक पाँव का निशान दिखा। क्या देखा? पाँव का निशान दिखा। तो उसको लगा अरे कोई तो है यहाँ पे। तब वो उस व्यक्ति को ढूंढने लगा, चिल्लाने लगा कि शायद कोई मिल जाएगा तो मेरे को मदद हो जाएगी, हम दोनों साथ में मिलकर रास्ता जल्दी ढूंढ लेंगे। वो देखते रहा। फाइनली वापस से एक जगह पे आया। वहाँ पे उसको भूख लगी हुई थी बहुत जोरों की। जंगल में इतना कुछ मिलता नहीं है तो उसको वहाँ पे कुछ अंडे मिले। उसने वैसे कच्चे अंडे खा गया। उसके अंदर एक प्राणी के बच्चे थे, वो खा गया। अब क्या करे, भूख लगी पड़ी, ऐसे खा गया, चबा गया। फिर वो अंडे के छिलके छोड़ करके ढूंढता रहा। फाइनली घूमता रहा, उसको कोई नहीं मिला। वापस एक जगह पे आया। वहाँ पे आकर के उसने देखा अरे पैर का निशान यहाँ पे। तब उसको वहाँ पे वही छिलके मिले अंडे के। मैं घूम करके वापस वहीं आ गया। और पैर के निशान के ऊपर जब उसने जूता रखा तब देखा ये तो मेरी जूते का निशान है। मैं खुद को ही ढूंढ रहा था। आप क्या कर रहे हो? अभी वही कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर ने आपको किस बुलाहट के तहत बुलाया। जैसे नूह को पता था मेरे परमेश्वर ने मुझे इस मकसद के लिए बुलाया है। वो जो दूसरी तरफ जो पीढ़ी थी उसको पता था कि हमें आंधाधुन दुनिया में जीना है, जो मिल जाए खा लेना है, जो मिल गया पहन लेना है। वैसा आप भी वैसे ही जी रहे हो अभी तक। इसके लिए परमेश्वर ने नहीं चुना आपको। समझ में आ रहा? उस समय में कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं था। आपको तो परमेश्वर ने चुन लिया ना।
लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं 4 साल वालों से, 5 साल वालों से, 2 साल वालों से, यदि मैं आपसे पूछूं परमेश्वर के राज्य के बारे में कितना जानते हो, चलो बताओ। मेरे प्रियो, मैं आपको जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ और आपकी बातों से इस बात का आकलन करना चाह रहा हूँ, आप भी उस अंधी दौड़ में दौड़ा ही चले जा रहे हो जिसको यही नहीं पता मुझे जाना किधर है। सही है? आप भी उसी अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो जिसको मालूम नहीं है जाना किधर है। आपको पता होना चाहिए आपको जाना किधर है। नूह को पता था मुझे जहाज बनाना है, नूह को पता था मुझे सबके लिए भोजन इकट्ठा करना है। आपको पता होना चाहिए ना। आप उस दूसरी पीढ़ी की तरह हो जिसको नूह सुसमाचार प्रचार कर रही थी लेकिन उसको मालूम ही नहीं था क्या करना है मेरे को इसका। आप उन्हीं की तरह बन रहे हो लेकिन हो तो नूह की पीढ़ी। आपके गुण तो वही है, वो तो खत्म हो गए। थारो का योसी, तेरा क्या होगा कालिया। भैया मैंने आपका नमक खाया। चल अब गोली खा। भैया थे तो रोज संडे को मारते हो, क्या ही करे। संडे गोली खाने रोज ही आते। अरे तो गोली खा करके खत्म क्यों होना है, सुधरना है ना। वचन की गोली दे रहा हूं तो वचन की गोली से सुधरना है ना, संभलना है ना, वचन की गोली से खड़ा होना है ना, तैयार होना है ना। बाइबल क्या बताती है? आपके पास एक बुलाहट है जिस बुलाहट के तहत परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जब तक आपको आपकी बुलाहट का पता नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके परमेश्वर ने आपको चुना क्यों है, किस मकसद के लिए चुना है, क्या पूरा कराना चाहता है, कौन सा काम पूरा कराना चाहता है, तब तक आप उसके लिए जीना शुरू कैसे करोगे? दुनिया की तरह आंधाधुंध दौड़ में दौड़ना थोड़ी नहीं है। जिसको मकसद ही नहीं पता दौड़ क्यों रहा है, जिसको यही नहीं पता कि मैं दौड़ क्यों रही हूं, दौड़ क्यों रहा हूं, वैसा आप और मैं नहीं दौड़ सकते। आपके मेरे जिंदगी का एक मकसद है जिस मकसद के तहत परमेश्वर ने आपके ऊपर अपने आप को प्रकट किया है। जब परमेश्वर ने आपके ऊपर अपने आप को प्रकट किया और जब परमेश्वर ने आपको अपने पास में बुलाया, उसने आपके लिए एक विचार बना करके रखा है, आपके लिए एक मकसद बना करके रखा है, आपके लिए एक योजना बना करके रखी है। बिना योजना के इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके लिए आपके परमेश्वर की योजना क्या है? आपके लिए आपके परमेश्वर का विचार क्या है? आपके लिए आपके परमेश्वर की सोच क्या है? अभी पता है उत्तर क्या है? भैया मेरे को तो ये पता है मेरे को परमेश्वर से क्या चाहिए। मेरे को मेरी योजना मालूम है, मेरे को परमेश्वर से ये चाहिए। परमेश्वर की योजना वो देख लूंगा भैया बाद में। भैया मेरी तो ये है ना, हर जब भी आप प्रार्थना के लिए जाते होंगे तो आप अपनी योजना तो बताते ही हो ना। प्रभु मेरा ये, प्रभु मेरा वो, प्रभु मेरा पड़ोसी, प्रभु मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा भविष्य, मेरी सैलरी, मेरा घर, मेरा ये वो, है ना। ये तो बताते ही होंगे ना। कभी किसी ने परमेश्वर को बोला प्रभु आप भी बताओ ना, आपकी मेरे लिए क्या है योजना? मतलब ही नहीं है हमको। तो वो सेंटेंस बोलते बोलते हम वैसे ही हो गए, प्रभु तू जान तेरा काम जाने। हम बीच वैसे हो गए हैं। वितिन भैया बैठे ना बाकी सारी चीज के लिए, हमको क्या करना है? भैया करेंगे ना। और प्रभु तू उन्हीं पे प्रकट कर देना, हम उनसे सब सुन लेंगे, हैं? ऐसा तवे पे रोटियां गरम मैं कर रहा हूँ, हाथ मेरे जल रहे हैं और फायदे तुम उठाओगे, हैं? आपको पता है कई बार ना आपको शिक्षा देने का मन नहीं करता मेरा, क्योंकि बड़ी मेहनत से लेकर के आता हूं मैं, घंटों उसके सामने बैठता हूं, बात करता हूं,
तब जाकर के मुझे कुछ मिलता है, और तब जाकर के आपके सामने लेकर के आता हूँ, और यहाँ पे आप उस गेट से बाहर जाकर के फुर्र रफू चक्कर। गुस्सा तो बड़ा आता है। पता है आपको, याद है एरियल भी आए थे, एरियल भी ने एक सेंटेंस बोला था, किसी को ध्यान है नहीं है मुझे नहीं मालूम। आप लोग मेहनत करोगे ना तो मैं मेहनत करता हूं, आप मेहनत नहीं करोगे ना मैंने मेहनत ही नहीं करनी। आई समझ में? अब जैसे यदि पास्टर को दिख रहा है यार उसकी कलीसिया जो है आत्मिक उन्नति कर रही है, बाइबल में उन्नति कर रही है, प्रार्थना में उन्नति कर रही है, सारी चीजों में उन्नति कर रही है, तो वो भी सोचेगा मेरे को भी करना चाहिए। लेकिन आप तो ऐसे ही अनपढ़ के समान घूमते रहोगे, मैं बोलूंगा इनको तो खुद ही अक्ल नहीं है, मैं तो कुछ भी उठा करके इनको चेप दूंगा, कई फर्क पड़े। सच बोल रहा हूं, आपके ऊपर मेरे को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आप जो जिस लेवल पे आप हो उसकी लेवल का मैं ऑलरेडी हूं, बहुत पहले से हूं। अभी का लेवल मेरा बहुत अलग है, उस लेवल का मैं बहुत पहले से हूं, इसलिए मुझे आपके ऊपर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और आप ठंडे पड़े हो इसलिए कई बार मैं भी हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है यार इनको तो इतना सही नॉलेज है, क्या करना है, यही तो हजम नहीं हो रहा है। यही तो अंदर नहीं डाल पा रहे हैं। अब कुछ ज्यादा सिखा दो तो उल्टियां कर देते हैं। कई बार तो दस्त भी लग जाते हैं ना। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आपको बुलाया ना, उसने मकसद से बुलाया है आपको। आपकी ज़िंदगी में उसने जैसे भी बुलाया, आपको चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आपकी ज़िंदगी की बिगड़ी बनाने के लिए, जैसे भी बुलाया, वो तो उसका साइड का बिजनेस था। उसको मेन मकसद आपको यहाँ बुलाना था, उसका मेन मकसद आपके ऊपर अपनी सच्चाई को प्रकट करना था, उसका मेन मकसद आपको इस बात का एहसास कराना था, भैया दुनिया में एक परमेश्वर है जो तेरी चिंता करता है, जिसने तेरे उद्धार के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है, उसकी तेरे लिए योजना है। इसलिए कई बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा, शुरुआत में जब आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आप प्रार्थना नहीं भी करते थे तब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेता था और उत्तर दे देता था। अब 4 साल के बाद ये सेंटेंस है क्या आपका? बोलो। अब ऐसा नहीं करेगा वो, अब वो चालाक है। अब वो क्या करेगा? अब वो बोलेगा बेटा अब तो मैंने मेरी सच्चाई तेरे ऊपर प्रकट कर दी है, मुझे छोड़ करके दुनिया में परमेश्वर तो कोई नहीं है। अब चाहे तू मान चाहे मत मान, मेरे पीछे आ चाहे मत आ, मेरे पीछे अपनी जिंदगी जी चाहे मत जी, मैं तो टेंशन फ्री हो गया। अब तो प्रार्थना करेगा तो कर, नहीं करेगा तो मत कर, संगति आना है तो आ, नहीं आना है तो मत आ, मैंने मेरी सच्चाई तो प्रकट कर दी, अब तेरे को मानना है तो मान ले, नहीं मानना है तो अपनी जिंदगी। इसलिए पिछले सप्ताह मैंने बताया था चुनाव तो आपका है, इसलिए अब वो आपको आपके हाल पे छोड़ देगा, और मैंने भी आप लोगों को आपके हाल पे छोड़ दिया। संगति आओगे तो मैं घर आऊंगा, नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। थोड़ा आराम हमको भी चाहिए प्रभु, हम आराम करेंगे ना, हम भी क्यों तेल जला करके जाते रहे। तेल जलते रहता हमारा, समय कटते रहता हमारा, वेस्ट हो जाता हमारा समय। हाँ? क्या समझ रहे हो? पता है मैंने जितने भी निर्णय लिए हैं ना, आपके निर्णयों को देख करके लिए हैं। समझ में आ रहे? गेट बंद करने का निर्णय आपका प्रतिफल है। 1-2 संगति के बाद यदि आप नहीं आओगे तो मैं आपके घर संगति नहीं आऊंगा, आपका प्रतिफल है। आप डांट खाते हो, आपका प्रतिफल है। पहले फाइन लेते थे ना, पहले 50-50 रुपए फाइन लेता था, वचन नहीं सुनाते थे। तो कोई एक है यहाँ पे वो वाला पीढ़ी, उस समय की पीढ़ी वाला? अच्छा एक पीढ़ी तो है। अच्छा अब थे क्या? मैंने लिए है पैसे, उस समय में थे 50-50 रुपए फाइन। अभी देखो वो समय थोड़ा खत्म हो गया, अभी नहीं है, साल भर या पिछले साल की बात है। अभी शुरू करेंगे फिर उसको। हाँ?
तो ये सब आप लोगों ने कमाया है, इसलिए ये आप लोगों की वजह से निर्णय लिए गए हैं और ये कठोर होते जाएंगे आपकी वजह से। मैंने क्या बोला, ये गेट बंद करने का निर्णय परमेश्वर ने नहीं लिया है, ये वितीन ने लिया है। समझ गया? गेट बंद करने का निर्णय किसका है? परमेश्वर का थोड़ा नहीं है, वो तो वितीन का है। तो मनीया हो गए, बाहर से नमस्कार करके जाना है। ओके, टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, चलो। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट के तहत बुलाया है, और जब परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट के तहत बुलाया है तो उस बुलाहट के लिए आपको तो जानकारी होना चाहिए ना। एक वचन निकालना, हिब्रू इब्रानी 3:1। इसलिए है पवित्र भाइयों, ठीक है ना? 3 का, हाँ वही है। इसलिए है भाइयों, पवित्र भाइयों, इसलिए हे पवित्र भाइयों, भाइयों तुम जो स्वर्ग की बुलाहट में भागी हो, इस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिस हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ओके, क्या बोल रहा है? हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। परमेश्वर ने जो आपके लिए बुलाहट रखी है वो स्वर्गीय है, किसी इंसान की ठहराई हुई नहीं है। लेकिन हमको तो स्वर्गीय बुलाहट से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं है कि हमारे लिए बुलाहट भी है। हम तो अंधी दुनिया में दौड़ रहे, वो दौड़ रहे, मैं भी दौड़ रहा हूँ। वो बोलते ना, एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, बेगानी शादी में हम भी वही कर रहे हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं, बेगानी शादी में, ठीक है। क्या समझ रहे हो? परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय बुलाहट के तहत बुलाया, जिस तरीके से परमेश्वर ने नूह को एक स्वर्गीय बुलाहट के तहत बुलाया, और उस बुलाहट को पूरा करने के दामोदार उसने आपके ऊपर रखा है। आपको तो बुलाहट ही नहीं पता, उस बुलाहट को पूरा कैसे करोगे? हाँ? पता है, आपका परमेश्वर वो है जो बाइबल बताती है जब 100 में से एक भेड़ खो जाती है तो उस भेड़ के लिए परमेश्वर चिंता करता है जो खो गई। वो कौन सी भेड़ है? परमेश्वर को जानने वाली भेड़। किस भेड़ की बात करिए? जो परमेश्वर को जानती है, उस भेड़ के बारे में। और यहां पे भेड़ क्या कर रही है? भेड़ को तो यही नहीं पता कि मेरे को जाना कहाँ है। सामने वाली उस रास्ते पे जा रही है, मेरे को भी उधर ही जाना चाहिए। भेड़ चाल। सामने वाला इस रास्ते पे जा रहा है, मेरे को भी उस रास्ते पे जाना है। कौन पता करेगा कि किस मकसद के तहत, किस योजना के तहत, किस बात के तहत मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना है? आप अपने आप को नहीं देखोगे, आप अपने आप को नहीं जानोगे, आप अपने आप में यदि उस बात को नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? बताओ, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप जानकारी नहीं लोगे तो कौन लेगा? आप अपने आप को नहीं बढ़ाओगे तो कौन बढ़ाएगा? आप अपने आप में यदि परमेश्वर की बुलाहट के लिए तैयार नहीं होंगे तो कौन होएगा? परमेश्वर जब चुनता है, कलीसिया में आपको बुलाता है, कलीसिया में आपको भविष्यद्वक्ता करके ठहराता है, किसी को प्रेरित ठहराता है, किसी को शिक्षक ठहराता है, किसी को सुसमाचार प्रचारक ठहराता है, किसी को सेवकाई अलग अलग देता है, किसी को चंगाई की सेवकाई देता है, किसी को कोई और सेवकाई देता है, किसी को और सेवकाई देता है। लेकिन तुमको तुम्हारी बुलाहट पता होगी तभी तो सेवकाई करोगे रे बाबा। हम तो हमारे बुलाहट को ही नहीं जानते, सेवकाई क्या खाक करेंगे? है भाई साहब, 6 साल सन्नाटा।
बर्फ पड़ने वाली। ओके, एक और वचन पढ़ना, पहला कुरिन्थियों 1:26। हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ने शरीर के अनुसार हाँ बहुत ज्ञानवान हो और ने बहुत सामर्थ्य हो ने बहुत कुलीन बुलाए गए। ओके, परमेश्वर क्या बोल रहा है? अपने बुलाए जाने के बारे में तो सोचो, अपने ऊपर ध्यान तो केंद्रित करो। आप कैसे बुलाए गए? ना आप क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हो। ध्यान तो धरो अपने बारे में। आपके अंदर योग्यता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने तुमको उस बुलाहट को पूरा करने की योग्यता दी है भाई। अरे ध्यान करोगे तभी तो पता चलेगा। ध्यान करोगे तभी तो पता चलेगा कि किस बुलाहट के तहत मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया। यदि आप खुद ही ध्यान नहीं करोगे अपने बुलाहट के लिए तो कैसे पता चल जाएगा? आप खुद यदि उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो कैसे पता चल जाएगा? पौलुस को उसकी बुलाहट पता था, इसलिए वो बोलता है, रोमियो 1 उसका 1 वचन यदि आप पढ़ोगे वहां बोलता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। उसको पता है भाई मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूं। उसको अपनी बुलाहट पता है। नूह को अपनी बुलाहट पता है, यीशु को अपनी बुलाहट पता है। परमेश्वर के लोगों को ही अपनी बुलाहट पता नहीं है। क्या आप समझ रहे हो? शिमशोन को जब परमेश्वर ने चुना, उसको भी उसकी बुलाहट पता नहीं थी, लेकिन जब उसको उसकी बुलाहट पता चली, वो अपने बुलाहट के लिए काम करने लगा, तैयार हो गया। एक दरा सहमा सा व्यक्ति, एक शूरवीर योद्धा बन गया। उसको बुलाहट किसने बताया? स्वर्गदूत ने बताया, तेरी बुलाहट ये है। आपको भी परमेश्वर बताएगा ना आपकी बुलाहट क्या है। जाओगे ही नहीं, पूछोगे ही नहीं, बैठोगे ही नहीं, अपनी लिस्ट लेकर के खोल करके जा करके आ जाओगे तो कैसे पता चलेगा? हम तो शॉपिंग लिस्ट लेकर के चले जाते हैं खोल देते, बोल देते, बकबक कर देते, वापस आ जाते। कुछ समय पहले मैंने सिखाया था, जब आप प्रार्थना करो तो आखिरी का समय कम से कम 10-15 मिनट बैठो तो सही शांति के साथ में, ताकि वो भी तो कुछ बोले और आप भी तो कुछ सुन सको। आदत तो बनाओ। आपके घरों में शिक्षा दी थी ये मैंने, ध्यान है? यहाँ पर भी बताया, यहाँ भी बताया था, यहाँ पे भी दिखाया था। कुछ समय शांत से बैठ करके सुनो तो सही, परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर क्या बताना चाहता है। हाँ, समझ में आ रहा? क्या आप समझ पा रहे हो? आपको जानकारी कब होगी? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे और परमेश्वर से पूछोगे, और परमेश्वर फिर आपको बताएगा। जो उसकी उपस्थिति में जाकर के उससे पूछेगा ही नहीं कि प्रभु किस बुलाहट के तहत आपने मुझे बुलाया है, आपको पता नहीं चलेगा। परमेश्वर ने सिर्फ आपको संडे को सुन करके आपके घर में आकर के मेरे को प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया कि बस वहीं तक क्या आप और मैं सीमित हो जाए। इससे आगे भी परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आपका, आपके लिए योजना है। समझ में आ रहा? उस बुलाहट जब तक आपको नहीं मिल जाती तब तक परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बता किस बुलाहट के तहत मुझे बुलाया। आप पूछोगे तो परमेश्वर बताएगा ना, आप पूछोगे नहीं तो परमेश्वर क्यों बताएगा? सही बोल रहा हूँ? एक और वचन देखेंगे, प्रेरितों के क्या नाम है, इब्रानियों उसका 13 उसका 20 और 21 वचन। क्या लिखा है? अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण में से मरे हुए में से जिलाकर ले आया है, तुम्हें हर एक भली बात से सिद्ध करे। ओके, क्या बता रहा परमेश्वर? वचन को बड़ा ध्यान से समझो, इधर सुनो, मैं बता रहा हूं, इधर ध्यान से सुनो। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है। आपका मेरा रखवाला कौन है? आपका मेरा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है।
फिर वो कहता है सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। कौन? परमेश्वर यीशु मसीह को जिलाकर लेकर के आया। वो कहता है तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। यीशु को बचाकर लेकर के आने का कारण ये है ताकि आप लोगों को सिद्ध बनाए। किसके लिए? बुलाहट के लिए। सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। बुलाहट को पता होगा तभी तो उसकी इच्छा को पूरा कर पाओगे ना। आपको आपका बुलाहट पता नहीं होगा तो बताओ जिस यीशु ने कुर्बानी दी है उसकी आपके लिए योजना क्या है, बुलाहट क्या है, वो पता ही नहीं होगा तो उसको पूरा कैसे करने पाओगे? क्या आप समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने आप में एक बुलाहट को डाला है, लेकिन उस बुलाहट को पूरा करना आपके हाथों में है। और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए पहले बुलाहट को तो पता होना जरूरी है। बुलाहट ही पता नहीं होगी तो आप उस बुलाहट को पूरा कैसे करने पाओगे? क्लियर? इसलिए आपको अपनी बुलाहट को जानना है और अपनी बुलाहट को जानने के बाद अपनी बुलाहट के लिए तैयार होना है। और उस तैयारी को जब आप करते रहोगे एक समय आएगा उस बुलाहट के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन बुलाहट ही पता नहीं होगी तो फिर कैसे? हाँ, आपको पता है मुझे सुसमाचार बांटना है, लेकिन पूरी ज़िंदगी क्या इसी के लिए है क्या? आगे भी तो और भी बहुत कुछ है। हाँ, आपको पता है कि मुझे दरी उठाना है, लेकिन पूरी ज़िंदगी यही है क्या? हाँ, आपको पता है कि जब मीटिंग होती है भैया मेरे को खाने के लिए बुलाते हैं, सिर्फ यही है क्या? हाँ, आपको पता है मीटिंग ख़त्म होने के बाद मेरे को बर्तन धो देने हैं, सिर्फ यही है क्या? इसके आगे भी तो कुछ है। इसके आगे भी तो बहुत कुछ है। अपने बुलाए जाने को तुच्छ ना समझो, क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र है मेरे प्रियो। और जिसने आपको बुलाया और जिसने आपके लिए योजना बनाई है उसने आपके लिए व्यर्थ की योजना ही नहीं बनाई। उसने आपके लिए जिस बुलाहट के तहत आपको चुना है वो उसकी जिम्मेदारी है। उस बुलाहट के तहत आपको तैयार करना। बात सिर्फ इतनी है कि आपको अपने आप को उस बुलाहट के लिए देना है। जब तक आप अपने आप को उस परमेश्वर को उस बुलाहट के लिए नहीं दोगे काम नहीं हो पाएगा। परमेश्वर ने जब नूह को जहाज बनाने के बारे में बताया, उसको पूरा ब्यौरा दिया है कि तो इतने हाथ लंबा बनाना है, इतने हाथ चौड़ा बनाना है, इतना हाथ ऊंचा बनाना है, एक ही दरवाज़ा रखना है, एक ही खिड़की रखना है। परमेश्वर ने उसको पूरा ब्यौरा दिया है, लेकिन कब? जब उसको बुलाहट पता चली है तब दिया है। आपको बुलाहट ही पता नहीं है तो फिर आपको ब्यौरा कैसे देगा? और जब आपको आपकी बुलाहट पता चल जाएगी, बुलाहट पता होने के बाद जानवर अपने आप आ जाएंगे, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपका विषय नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि आपको भोजन तैयार करना है, खाने वाले अपने आप आ जाएंगे। मैंने भोजन तैयार किया, भेड़े अपने आप आ गई। बेटा चरवाहे को अपनी तैयारी करने की जरूरत है, बस उसके लिए आपको अपनी बुलाहट तो जानना जरूरी है ना। बुलाहट ये नहीं है कि हाँ परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे उसकी सेवा करना है, लेकिन उसमें करना क्या है वो जानना है बेटा तेरे को। सेवा भी कई प्रकार की है, सेवा भी कई प्रकार की है, तो जानना तो है ना पहले। अब जैसे कि जब आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे उसका 6वां अध्याय, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय जब आप पढ़ोगे वहां पे बाइबल बताती है, सुनो 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 ध्यान दो, 6वें अध्याय में बाइबल बताती है कि वहाँ पे लोग जो है पतरस और जो प्रेरित लोग हैं उनसे वाद विवाद करने लगे कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। इधर ध्यान दो भैया, उसको छोड़ दो, हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। तब वहाँ पे पतरस जो है वो बोल रहे हैं कि भैया एक कमेटी बनाओ और उस कमेटी में इन लोगों को रख दो। और उस कमेटी में उनने चेलों को चुन करके कुछ लोगों को चुना और कुछ लोगों को चुन करके उन्होंने 7 सुनाम पुरुषों को चुना। 7 सुनाम पुरुषों को जिम्मेदारी दे दी कि तुम ये काम करो। क्यों?
क्योंकि पौलुस पतरस ने बोला मेरी ये बुलाहट नहीं है कि मैं खाने पीने की सेवकाई को करूं, मेरी ये बुलाहट नहीं है। यदि मेरी बुलाहट नहीं है मैं उस काम को नहीं करूंगा, लेकिन उस बुलाहट के लिए जिसको परमेश्वर ने उस सेवकाई के लिए चुना है मैं उसको खड़ा करूंगा, वो उस काम को करेगा। और पतरस ने 7 सुनाम व्यक्तियों को बुलाया जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे भोजन सर्व करने के लिए। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनो क्या लिखा है। इसलिए हे भाइयों, पतरस बोल रहा है, इसलिए 2 से पढ़ता हूं। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवकाई में रहे। पतरस बोल रहा है खिलाने पिलाने की सेवा नहीं ठहराई मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए, इसलिए वो नहीं करूंगा। मेरी सेवा वचन देनी क्या, मैं वो दूंगा। इसलिए आप लोगों को बुला लेता हूँ मीटिंग के टाइम पे, आ जाओ फटाफट आ जाओ। कई बार आता होगा भैया तो खड़े ही नहीं होते यार। वो मेरी सेवा है ही नहीं, इसलिए नहीं करूंगा। फिर आगे, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पे ठहरा दे। अब पतरस ने कलीसिया के अंदर से कुछ लोगों को चुना और उनकर को बोला कि अपनी कलीसिया में से 7 जो पवित्र आत्मा से भरे हुए भाई लोग होंगे उनको चुन लो। वो भी जिम्मेदारी किसी और को दी है, पतरस चुनने नहीं गए। क्या पढ़ रहे, ध्यान से सुनो क्या लिखा है। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। चुन लेता हूं करके नहीं बोल रहा, चुन लो, किसी को जिम्मेदारी दे रहा है कि हम उन्हें इन काम पे ठहरा दे, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आप कभी भैया से पूछना, भैया सुबह आते हैं यहाँ पे जो करके जाते हैं, मैं कई बार उनको मिलता हूँ, कई बार उनको बाहर भी नहीं आता हूँ मिलने के लिए, क्योंकि मैं अपनी तैयारी में लगा रहता हूँ। कई बार आता हूँ, जब मेरी तैयारी हो जाती है तब मैं बाहर आ जाता हूँ, उनके साथ समय बिता लेता हूँ। कई बार नहीं आता हूँ क्योंकि मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है। मेरे को वचन की तैयारी के लिए अपने आप को दिया हुआ है मैंने, इसलिए मैं बाहर नहीं आता। क्या आप समझ रहे हो? क्योंकि जिम्मेदारी ऑलरेडी सौंप दी गई है, इसलिए वो व्यक्ति निश्चिंत है। हमें तो यही नहीं पता हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमको तो बुलाहट ही नहीं पता। फिर आगे वचन बताता है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, खिलाने पिलाने की सेवकाई की बात हो रही है। जब आप 6 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ोगे प्रेरितों के काम में, खिलाने पिलाने की सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा से भरे परिपूर्ण लोगों को चुनने के लिए बोला जा रहा है, वो भी 7। काई की सेवकाई, जोर से बोलो। अरे आवाज नहीं आ रही, कहाँ गए, सो गए क्या? 2 ही लोगों को मालूम है क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं? काई की सेवकाई, खिलाने पिलाने की सेवकाई के लिए 7 पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को चुनना है। वचन फिर भी ध्यान से सुनो क्या लिखा है, 2 और 3 दोबारा पढ़ता हूं। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवकाई में रहे। चेले लोग आपस में बात कर रहे हैं, खिलाने की पिलाने की सेवकाई के लिए हम नहीं है। तब वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं, हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पे ठहरा दे। खिलाने पिलाने की सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को चुनने की जरूरत है भैया। मेरा क्या होगा? खिलाने पिलाने की सेवकाई के लिए यहाँ पे चेले लोग बोल रहे हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को ही चुनना, ऐरे गहरे को मत चुन लेना ताकि वो फालतू का काम ना करने लगे। और हमको लग रहा है कि भैया इस बुलाहट को, क्या आप समझ रहे हो? बीच में किसी ने मुझे बोला, भैया बाइबल में ऐसा तो मैं कभी कहीं नहीं पढ़ता हूँ। मैं बोला आ जाओ आपको सिखाता हूँ। कई बार सेवकाई के बारे में चीज़ आती है ना, मैं बोलता हूँ झाड़ू भी एक सेवकाई है, पोछा भी एक सेवकाई है, दरी उठाना भी सेवकाई है, पानी भरना भी सेवकाई है, खाना बनाना भी सेवकाई है, बर्तन धोना भी सेवा का एक पार्ट है। कलीसिया में कुछ भी करना एक सेवा का एक पार्ट है। बोले भैया मैं बाइबल में नहीं पढ़ता हूँ। बोला आ जाओ फिर आपको बताता हूँ।
क्या आप समझ रहे हो? बुलाहट, आपको परमेश्वर ने किस बुलाहट के तहत बुलाया? दूसरा, जब परमेश्वर ने इनको खिलाने पिलाने की सेवकाई के लिए बुलाया था, स्तिफनुस भी था इसमें, फिलिपुस भी था इसमें, अब इसी स्तिफनुस को आप देखोगे जिसको परमेश्वर ने खिलाने पिलाने की सेवकाई के लिए चुना, इस बुलाहट के लिए चुना, अब इसकी बुलाहट को परमेश्वर ने बढ़ा दिया क्योंकि ये अपनी बुलाहट में विश्वास पात्र था। आप फिलिपुस को देखोगे 8 अध्याय के अंदर ये प्रचार कर रहा है और बपतिस्मा दे रहा है, इसकी बुलाहट बढ़ गई। ये तो खिलाने पिलाने की सेवकाई के लिए चुना गया था, कौन? फिलिपुस। लेकिन 8वें अध्याय में देखोगे खोजा को बपतिस्मा दे रहा है प्रचार करने के बाद, दूसरे गांव में जाकर के सुसमाचार प्रचार कर रहा है। इसकी सेवकाई जगह पे नहीं रही, इसने जो अपनी सेवकाई में इसने काम किया, परमेश्वर ने इसकी बुलाहट को बढ़ा दिया, फिर परमेश्वर ने इसको सेवा के लिए इस्तेमाल किया। स्तिफनुस की लाइफ में भी सेम है, इसको भी खिलाने पिलाने की सेवकाई के लिए चुना, बुलाहट के लिए इसको बुलाया गया, लेकिन इसके विश्वास पात्रता के अनुसार बाइबल बताती है कि आप आगे 7वें अध्याय में पढ़ोगे, इसने प्रचार किया। क्या आप समझ रहे हो? जब आप बुलाहट को जानोगे, उसमें काम करोगे, तभी तो आपकी बुलाहट बढ़ेगी। आपको बुलाहट ही पता नहीं होगी कि मेरे परमेश्वर ने किस मकसद के तहत मुझे बुलाया, काम क्या करोगे? काम नहीं करोगे तो परमेश्वर आपकी बुलाहट को बढ़ाएगा कैसे? अब जैसे मुझे मालूम है मेरी बुलाहट पास्टर की है, यहाँ से मेरी बुलाहट टीचर की भी है, मैं वो भी बन सकता हूँ, हो सकता है परमेश्वर इसके बाद मुझे कुछ और भी बनाए, लेकिन अभी मेरी बुलाहट एज अ पास्टर है, एक कलीसिया के चरवाहे के रूप में है। क्या आप समझ रहे हो? लेकिन समय के अनुसार मेरी बुलाहट बढ़ जाएगी, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपको तो आपकी बुलाहट ही नहीं पता तो बढ़ने की तो बात ही नहीं आती। क्या आप समझ पा रहे हो? मैं आज आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं प्रियो, पौलुस को अपनी बुलाहट पता थी, तीमुथियुस को अपनी बुलाहट पता थी, नूह को अपनी बुलाहट पता थी और वो अपने बुलाहट के अनुसार काम कर रहे थे। लेकिन मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आप भी अपनी बुलाहट को जानो। बुलाहट कैसे पता चलेगी? परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। उस बुलाहट का मीनिंग कि परमेश्वर ने आपको किस मकसद के लिए बुलाया, किस कार्य के लिए बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर किसी को भी बुलाता है, हर किसी के पीछे उसकी एक बुलाहट होती है, उसका एक मकसद होता है, उसकी एक योजना होती है। उस योजना को जानने के लिए बोल रहा हूं कि वो योजना क्या है आपकी जिंदगी के लिए। जब आप उससे जाकर के पूछोगे, बैठोगे, बातें करोगे प्रार्थना के अंदर, वो आपको बताएगा। जब वो आपको बताएगा, जब आप उस बुलाहट के लिए कार्यों को करोगे, आप उसमें वफादार रहोगे, परमेश्वर आपकी बुलाहट को बढ़ा देगा, परमेश्वर आपको और उन्नत करेगा। आपको क्या लगता है? आज आप यहां पे हो सकता है कल चल करके परमेश्वर आपको मुझसे ज्यादा इस्तेमाल कर ले, हो सकता है कल चल करके परमेश्वर आपको मुझसे ज्यादा बड़ी कलीसिया दे दे, सेवकाई दे दे, हो सकता है कल चल करके परमेश्वर आपके द्वारा मेरे से ज्यादा बड़े चमत्कार करे, हो सकता है कल चल करके आप मेरे से ज्यादा भविष्यवाणियां करें, हो सकता है कल चल करके आप मेरे से ज्यादा अन्य भाषाओं में और अलग अलग वरदानों में चले जाएं। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है, वितीन से कई गुना बढ़कर के कर सकता है, लेकिन आप बुलाहट को जानोगे तभी तो होगा ना। आपको पता ही नहीं चलेगा तो होगा कैसे? क्या आप समझ रहे हो? आज मेरा प्रचार था ही नहीं बुलाहट का, ये कहां से आ गया प्रभु जाने। मेरा प्रचार तो कुछ और ही था। हाँ, मेरा प्रचार कुछ और था। मेरा प्रचार चुनाव का था, जो पिछले सप्ताह मैंने किया उसको वो वाला था। परमेश्वर यहाँ लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है यहाँ किसी की कोई बुलाहट ही नहीं है, इसलिए कोई अपना उस बुलाहट के लिए काम ही नहीं कर रहा है। और परमेश्वर चाहता है बेटा अपने बुलाहट को जान। यीशु को पता था मेरी बुलाहट क्या है। मेरी बुलाहट ये है, मेरे को इजराइल में से 12 चेले नियुक्त करने हैं, और उसने अपने बुलाहट के लिए 3.5 साल के अंदर अपने काम को पूरा किया। 3.5 साल के अंदर। हमको तो 4 साल हो गए,
हमको तो चेले का च भी नहीं पता। 3.5 साल में वो अपनी सेवा करके चले भी गया है, हैं? अब मेरे को चेले का च भी नहीं पता। मेरे को क्या पता है? अभी इतने सारे सवाल किए मैंने, किसी के तो कई हो गए तो जवाब ही नहीं निकले। क्या करना भैया? बस मेरे को तो प्रचार ही करना है, बस इतना ही पता है, सुसमाचार ही बांटना है, बस इतना ही पता तेरे को। इतने सालों में यही सीखा है। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए मैंने आपको बोला मेरे को आपके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए मैं मेहनत करता भी नहीं। अब तो और नहीं करूँगा। अब मैंने एक निर्णय ले लिया, जो सही तरीके से नहीं चलना मैंने छोड़ दिया उसको। तू तेरे हाल पे जा रहे बेटा, मैं फालतू तेरे पीछे काहे मेहनत करूँ? मैं नहीं करना। बहुत मेहनत करी मैंने। मैं सच बताऊँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कलीसिया के बहुत सारे लोगों से, परेशान हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया, है ना। आज 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे क्या बोल रहे हैं, अभी भी पप्पा मेरे को दूध ही पीना। तो दूध ही पी रहे, अकेले ही पी, मैं नहीं डालना तेरे मुंह में। पीना है तो पी, नहीं तो मर जा। अब नहीं आऊंगा दूध डालने के लिए। मर जा मतलब वो मसीह से भले ही हट जा, नहीं आऊंगा तेरे पीछे, है ना। वो जब तक बच्चे को अले 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 करते रहेगा, अले अले ही करवाता रहेगा वो। क्या समझ रहे? इसलिए इन दिनों मैंने अपनी स्ट्रिक्टनेस को बढ़ा दिया है। मैं बोलता हूँ ना, मेरे को कलीसिया में 2 लोग भी मिलेंगे तो भी बहुत है, नहीं मिलेंगे तो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा ही बहुत है। लेकिन जो स्ट्रिक्टनेस है वो है। सुधर जाओगे तो धन्यवाद प्रभु का, नहीं सुधरोगे तो थारी मर्जी। मैं तो बाप को जाकर के सीधा बोल दूंगा, मैंने मेरे बुलाहट को पूरा किया रे बाबा। तेरे लोगों का लेखा तू उनसे ले ले। क्या आप समझ रहे हो? है ना। इसलिए आप पिछले कुछ समय से कड़क वचन ज्यादा सुन रहे हो। जरूरी है, आपको सीखना पड़ेगा। पता है, पहले मैं नॉर्मल वचन आपको दिया करता था ताकि आप लोग सुधरो सुधरो, संभलो, जानो जानो, बढ़ो बढ़ो। अब चाहे आप सुधरो चाहे आप मत सुधरो, अब चाहे आप संभलो चाहे मत संभलो, अब चाहे आप जानो चाहे मत जानो, मेरे को बाप जो देगा मैं तो दे दूंगा, और उसके बाद उसको जाकर के बोल दूंगा मैंने दे दिया, अब तू जान और तेरे लोग जाने। मेरा काम खत्म। समझ में आया? बाइबल क्या बताती है? बीज किसी ने डाला, पानी किसी ने दिया, लेकिन बढ़ाने वाला लेकिन बेटा बीज डालने वाला भी जरूरी है और पानी देने वाला भी जरूरी है। हम बोलते बढ़ाने वाला ही परमेश्वर है, वो 2 को कौन ध्यान रखेगा? हम तो सीधा ज्यादा ही आत्मिक हो जाते। मैं बोलता हूं इतना आत्मिकपन मेरे को पसंद नहीं है। वो 2 चीज को खा जाते हैं। भैया बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है ना, हाँ तू वहीं जा। ओके, इसलिए उनको परमेश्वर के हाथों पे ही छोड़ देना चाहिए, प्रभु तू ही देख ले। इसलिए वो चीज निर्णय मैंने ले ली। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए अब आपके पीछे ज्यादा माथा फोड़ी नहीं होती है, वो पहले होता था, चलो रे, भागो रे, करो रे, नहीं। अब मेरा काम है यहाँ से आपको दे देना, आपके घर पे आकर के आपको दे देना। अब मैं आपको उंगली दे करके नहीं चलाऊंगा। अब जो चलेगा सिर्फ उसी को चलाया जाएगा, जो नहीं चलेगा उसको कुछ भी नहीं बोला जाएगा। गेट को अंदर से लॉक कर दिया जाएगा 10:20 के बाद, और बाहर का ही आप कितनी दूर से क्यों ना हो, आपके लिए गेट नहीं खोला जाएगा। आप नमस्कार करके जाओ और उसके बाद भले ही मत आओ। समझ में आ रहा है? देखो मैं बार बार बहक जाता हूँ, वापस चले गया कहीं, वापस आ जाते हैं। चलो अपने बुलाहट में वापस आ जाते हैं। समझ में आ रहा? सो धन्यवाद हो पिता का, आज आप अपने समय से आए, धन्यवाद हो। सिर्फ हमारे एक भाई साहब को छोड़ करके, अगली बार से यदि वो नहीं सुधरेंगे तो आप मत सुधरो। 6 साल में तो नहीं सुधरे। क्या आप समझ रहे हो? अपनी बुलाहट को जानो मेरे प्रियो,
और उसके लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रह कर के अपनी बुलाहट को जानोगे, परमेश्वर आपको उस बुलाहट के लिए तैयार भी करेगा। जिस तरीके से यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया इब्रानियों की पत्री से और प्रेरितों के काम से कि उस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने कैसे उनको तैयार किया और कैसे उनकी बुलाहट को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। लेकिन उसके लिए पहले उनको बुलाहट जानना ज़रूरी था। उन चेलों को जब परमेश्वर ने चुना, पौलुस को जब परमेश्वर ने बुलाया, तब पौलुस को बता दिया था उसकी बुलाहट। जब परमेश्वर ने स्तिफनुस और फिलिपुस को बुलाया, तब उनको उनके बुलाहट बता दिया था कि तुमको इसके लिए चुना है। पौलुस को ये नहीं बताया था तुमको प्रेरित होने के लिए चुना है। पौलुस को सेवकाई के लिए चुना था, ये बताया था। बाद में उसको समझ में आ गया परमेश्वर मेरे को प्रेरित होने के लिए चुना है। जब फिलिपुस और स्तिफनुस को चुना था, उनको पता था कि हमको खाने पीने की सेवकाई के लिए चुना है। लेकिन बाद में उनको पता चला, अच्छा अभी तो हमको सुसमाचार प्रचार की सेवकाई के लिए भी परमेश्वर ने चुना है, चमत्कार करने की सेवकाई के लिए भी परमेश्वर ने हमको चुना है, इस बुलाहट के तहत भी परमेश्वर ने हमको बुलाया है। बाद में पता चला, लेकिन पहले ये तो पता चलना है ना परमेश्वर ने मुझे चुना क्यों है, ये तो पता चलना है। जब आपको वो पता चलेगा तभी तो आगे की बात आती है, उसके बिना कैसे आएगी? क्या आप समझ रहे हो? इसलिए आज के वचन से आपको सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जिस तरीके से नूह को बुलाया, वैसे ही एक बुलाहट के तहत आपको भी बुलाया। जब उसने नूह को बुलाया, आगे के रास्ते अपने आप तैयार हो गए। उसको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं जहाज़ कैसे बनाऊंगा, मैंने ज़िंदगी में तो टेबल भी नहीं बनाया। प्रभु परमेश्वर ने उसको के लिए भी तैयार कर दिया। जिस तरीके से जब मिलाप वाला तंबू बन रहा था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन परमेश्वर ने सिखा दिया। नूह को जहाज़ बनाना नहीं आता था, परमेश्वर ने सिखा दिया। जब आप अपनी बुलाहट को जान जाओगे, उस बुलाहट में आपको काम कैसे करना है वो परमेश्वर अपने आप करा लेगा। आपको उस काम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चिंता करने की ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि किस बुलाहट के तहत मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। समझ में आ रहा है? सच में परमेश्वर भी बड़ा अद्भुत है। प्रचार देता क्या है और सुनाता क्या है। उसने मुझे सिर्फ नूह दिया था, नूह के सिवा उसने मुझे कुछ नहीं दिया था, और नूह से देखो ये निकल करके आ रहा है। मेरे अक्सर प्रचार चेंज हो जाते, कई बार होते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ सोच करके रखा है आपके लिए। सो आज जो उसने आपके लिए सोच के रखा है वो ये है कि आप अपने बुलाहट को जानो, और अपनी बुलाहट को जानने के बाद अपने बुलाहट के लिए कार्य को करो। आमीन। इस वचन के द्वारा खुदा आशीष करें।